हर हर महादेव। आज बात करते हैं चंद्रमा के योग कारक यानी उनके मित्र देवता की, कि चंद्रमा के कौन योग कारक ग्रह हैं और कौन से कारक ग्रह उनके मार्केश हैं। तो चंद्र देवता की बात करते हैं। चंद्रमा यानी मन का कारक है, इमोशन का कारक है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ग्रह है, क्योंकि इसको अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है चंद्रमा, क्योंकि सबकी बातों में आराम से आ सकता है। तो चंद्रमा ने अपनी टीम में जिसको शामिल किया है वो कोई और नहीं, सबसे बड़ा ग्रह है मंगल देवता सेनापति। यानी मंगल देवता अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई संतान की बात करेंगे या एंटरटेनमेंट की बात करते हैं या भक्ति की बात करते हैं, तो हनुमान जी के ये बहुत बड़े भक्त होते हैं, ताकि इनको अपने जीवन में जो है मजबूती की जरूरत पड़ती है, इसलिए मंगल यहाँ पे योग कारक बनते हैं। और इनके पढ़ाई लिखाई के साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी संभालते हैं, ताकि जीवन में उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा या ऐसी नौकरी करना चाहते हैं जो डिग्निटी की हो, क्योंकि ये अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा से कॉम्पनसेट बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल किसी को भी ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं करता है ज्योतिष शास्त्र में। उसके बाद यहाँ बात करते हैं बृहस्पति देवता की। ये दूसरे गुरु बनाते हैं बृहस्पति को, यानी इनको अपने पिता के ज्ञान पे, पिता के भाग्य पे, स्वयं के भाग्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि वो पीछे बैठ के इनको गाइड करते रहते हैं कि जीवन में इनको क्या करना है। तो पिता की गाइडेंस इनको मिलती है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ विराजमान होने का मतलब बनता है कि पिता देवता इनके सारे दुश्मनों, इनके कर्ज, इनके सेहत को भी संभालते हैं, ताकि कोई भी दुश्मन इन तक पहुँच ना पाए, और सारा कार्य बृहस्पति देवता संभालते हैं यहाँ विराजमान होकर। अगर ये प्लेसमेंट इसी तरीके से होती है तो यहाँ व्यक्ति को सबसे पहले मोती पहनना चाहिए अपने जीवन में, ताकि चंद्र देवता एक्टिवेट होकर उसकी अच्छी मैरिड लाइफ को भी दें, बिजनेस भी दें, और उसे समस्या ना आए और ज़्यादा मोटापा ना दें। उसके बाद यहाँ पे मंगल देवता अगर यहीं विराजमान है तो व्यक्ति को अपने जीवन में मूंगा पहनना चाहिए, ताकि मूंगा पहनेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, खेल जगत में उसका नाम होगा, वो अच्छा खासा रेस्टोरेंट रन करेगा अपने जीवन में। बृहस्पति देवता यहीं पे अगर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पुखराज पहनना चाहिए, ताकि उनको मामा पक्ष से लाभ भी मिले और उन्हें कभी भी शुगर से रिलेटेड बीमारी जीवन में कभी जीवन में ना हो। एक सावधानी जो कर्क लगन के व्यक्ति को रखनी चाहिए, वो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि इनके जीवन में जो सबसे बड़े कमज़ोर ग्रह बनते हैं, जिनको मार्केश कहेंगे या मारक ग्रह में कह सकते हैं, उनका सबसे बड़ा 3 इनके शत्रु आते हैं, वो बुध देवता, जो इनके कम्युनिकेशन को इमेच्योर बनाने की कोशिश करते हैं। यानी ये अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि हर काम को जल्दी करने में भरोसा रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में चेंज होता है, इसलिए ये अपनी कम्युनिकेशन से किसी को जीत नहीं पाते हैं। 12वां स्थान खर्चे का होता है, जेल का होता है, खर्चों का होता है। खर्चे भी बहुत धड़ल्ले से करते हैं, क्योंकि चंद्रमा बुध उस चीज़ को संभाल नहीं पाते हैं। तो बुध को बलवान करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को यानी 2 लड्डू दान करने चाहिए अपने जीवन के अंदर। शुक्र देवता इनकी पत्रिका में कमज़ोर माने गए हैं, क्योंकि शुक्र देवता चतुर्थ के मालिक तो बनते हैं नहीं, माता ने वो गाइडेंस देती है कि घर कैसे साफ रखें, सुंदर बना के रखें, लेकिन दोस्ती सर्कल या इनकम को लेकर इनको हमेशा समस्या आती है कि हमेशा कोशिश करते हैं ज़्यादा कमाई हो, लेकिन वो सारी डिपेंडेंसी शुक्र के ऊपर होगी, और शुक्र ज़्यादातर कई बार पत्रिकाओं में काफ़ी कमज़ोर माने गए हैं। उसके बाद सबसे बड़े मार्केट के शनि बनते हैं। जब ये मैरिज करने जाते हैं तो इनको दिमाग में बिठा कर रखना पड़ता है कि इनको ऐसा मेच्योर पार्टनर मिलेगा जो कि छोटी बातों पे हंसी मजाक करना बिल्कुल नहीं होगा, इनके जैसा नहीं होगा। शनि कभी भी हंसी मजाक में भरोसा नहीं रखता, ईमानदारी से हर काम को करने में भरोसा रखता है। तो यही जानकारियाँ दी गई है। कोई भी किसी प्रकार के आपके सवाल हो कर्क लगन से लेके, तो आप बिल्कुल मेरे समक्ष में रखें, ताकि मैं अपने ज्ञान के थ्रू आपकी मदद कर सकूँ। तो कृपया करके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो हर हर महादेव।